जब रहूबियाम राजा बना, तब यारोबियाम ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया। इसके परिणामस्वरूप राष्ट्र दो राज्यों में विभाजित हो गया। उत्तर में 10 गोत्रों का राज्य इज़राइल था, जिसका नेतृत्व यारोबियाम कर रहा था, और दक्षिण में 2 गोत्रों का राज्य यहूदा था, जिस पर रहूबियाम शासन कर रहा था। राष्ट्र के विभाजन के 18 वर्ष बाद राजा रहूबियाम की मृत्यु हो गई और उसके पुत्र अबिय्याह का राज्याभिषेक हुआ। उसने यरूशलेम से शासन किया, जहाँ परमेश्वर का मंदिर बना था और परमेश्वर के याजक सेवा करते थे। यारोबियाम अब भी उत्तर में शासन कर रहा था और इज़राइल के लोगों को यहूदा लौटकर मंदिर में आराधना करने से रोकने के लिए उसने उनके लिए नए पूजा स्थान बनवाए। एक बेतेल में और दूसरा दान में था। यारोबियाम ने बेतेल और दान में सोने के बछड़ों की मूर्तियां स्थापित की, जिनकी पूजा करने को उसने लोगों को कहा, जबकि परमेश्वर ने ऐसा करने से मना किया था। उसने उन लोगों को भी याजक बनने की अनुमति दी जो लेवी गोत्र से नहीं थे, और वे झूठी आराधना का नेतृत्व करते थे। जब यारोबियाम को पता चला कि अबिय्याह राजा बन गया है, तब उसने 8 लाख सैनिकों की सेना इकट्ठी की। अबिय्याह केवल आधी संख्या 4 लाख सैनिकों की सेना ही एकत्र कर सका। अबिय्याह अपनी सेना को लेकर उत्तर की ओर अपनी सीमा की रक्षा करने गया। वह और उसके सैनिक समारेम पर्वत पर खड़े हुए, जहां से वे यारोबियाम की शक्तिशाली सेना को देख सकते थे। हालांकि अबिय्याह पहले ऐसा व्यक्ति था जिसने पूरी तरह परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया था, परंतु जब वह इस युद्ध का सामना कर रहा था, तब उसने सहायता के लिए परमेश्वर की ओर रुख किया। उसने साहस के साथ यारोबियाम और उसकी सेना को संबोधित करते हुए कहा, हे यारोबियाम और समस्त इज़राइल, मेरी बात सुनो। क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर ने इज़राइल का राज्य राजा दाऊद के वंश को देने का वचन दिया था? फिर भी यारोबियाम, जो दाऊद के वंश से नहीं है, अपने दुष्ट साथियों के साथ विद्रोह करके सत्ता पर अधिकार कर चुका है। तुम्हारी सेना निश्चय ही बहुत बड़ी है, और तुम्हारे साथ वे सोने के बछड़े भी हैं, जिन्हें तुमने अपने देवता बना लिया है। क्या तुमने लेवी गोत्र के परमेश्वर के याजकों को नहीं निकाल दिया और अपने मन से याजक नियुक्त नहीं कर लिए? जो कोई एक बछड़ा और 7 मेंढे चढ़ाता है, वह तुम्हारे राज्य में याजक बन सकता है। परंतु यहूदा के लोग, हमारा परमेश्वर यहोवा है और हमने उसे नहीं छोड़ा है। हर सुबह और शाम याजक उसके लिए बलिदान और सुगंधित धूप चढ़ाते हैं। वे प्रत्येक संध्या को स्वर्ण दीप स्तंभ पर दीप जलाते हैं। हम परमेश्वर की आराधना वैसे ही कर रहे हैं जैसे उसने हमें आज्ञा दी है, परंतु तुम ऐसा नहीं कर रहे। परमेश्वर हमारे साथ है, वही हमारा नेता है। उसके याजक तुम्हारे विरुद्ध तुरहियां बजाकर युद्ध का संकेत देंगे। हे इज़राइल के लोगों, यदि तुम यहोवा परमेश्वर के विरुद्ध युद्ध करोगे तो सफल नहीं हो पाओगे। इस बीच यारोबियाम ने चतुराई से अपनी कुछ सेना को यहूदा की सेना के पीछे भेज दिया, ताकि वे घात लगाकर आक्रमण करें। अबिय्याह और उसके सैनिक न केवल संख्या में कम थे, बल्कि चारों ओर से घिर भी गए थे। उन पर आगे और पीछे दोनों ओर से आक्रमण होने वाला था। तब यहूदा की सेना ने सहायता के लिए यहोवा को पुकारा। याजकों ने तुरहियां बजाई और सैनिकों ने युद्ध घोष किया। उस युद्ध घोष की ध्वनि पर परमेश्वर ने यहूदा की सेना की सहायता की और उन्होंने इज़राइल की सेना को पूरी तरह पराजित किया। यारोबियाम और उसके सैनिक भाग गए और उनके 5 लाख सैनिक मारे गए। यहूदा के लोग इस युद्ध में इसीलिए विजयी हुए क्योंकि उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखा। अबिय्याह और उसकी सेना ने बेतेल, येशाना और एप्रोन नगरों तथा उसके आसपास के गांवों पर अधिकार कर लिया। ये उसके शासनकाल के अंत तक उसके अधीन रहे। अबिय्याह सामर्थ्य में बढ़ता गया और 3 वर्षों तक राज्य करने के बाद उसकी मृत्यु हो गई और उसका पुत्र आसा राजा बना।